अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो एमडीकेट ईके 2025 सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इन nth ऑर्बिट के अंदर। तो ये जो पूरी की पूरी डेरिवेशन से वो ज़्यादातर ज़रूरी होती है बोर्ड एग्जाम के लिए, लेकिन इसमें जो लास्ट फाइनल इक्वेशंस होगी और बीच में कुछ ऐसे स्टेप हैं जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो ये पूरी वीडियो लाजमी देखना कि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एक एटम का जो रेडियस होता है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और शेयर लाजमी करना दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके। तो हम डिस्कस करते हैं, जो टॉपिक हमारे पास है वो है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। किसके अंदर? एक nth ऑर्बिट के अंदर। इन nth, n का मतलब है कि कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी ऑर्बिट हो सकता है nth ऑर्बिट के अंदर। अच्छा, ये भी चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो इक्वेशन से नील बोर एटॉमिक मॉडल जस्ट हाइड्रोजन के लिए नहीं है, ये हर उस एटम के लिए है जिस एटम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि मौजूद होता है। जिसे मैंने प्रीवियस में बताया था, जैसे हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन लॉस करें तो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे लिथियम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हर उस एटम के लिए आप ये यूज कर सकते हैं जिस एटम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अब डिस्कस करते हैं रेडियस का। तो ये क्या है? एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं कि मौजूद होते हैं, पॉजिटिव चार्ज मौजूद होती है। और ये क्या है? तो ये न्यूक्लियस और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस प्रोटॉन को हम शो करते हैं Z के साथ। Z मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इस प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगी हम उसको स्मॉल e के साथ शो करते हैं। Z इज इक्वल्स अभी हमारे पास 1 है। ये जो चार्ज है वो है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम के चार्ज है। किसके ऊपर? प्रोटॉन के ऊपर। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के मास को स्मॉल m के साथ शो करेंगे, वेयर स्मॉल m इज इक्वल टू द 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम के मास है। इस इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगी वो आप E के साथ शो करेंगे जो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम के क्या है कि इसके ऊपर चार्ज है। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करता है वो एक टेंजेंट वेलोसिटी में क्या करता है कि रिवॉल्व करता है, जिसको आप शो करेंगे किसके साथ? V के साथ। वेलोसिटी 2 टाइप की होती है, एक एंगुलर वेलोसिटी जिसको आप ओमेगा के साथ शो करते हैं, एक होती है टेंजेंट वेलोसिटी जो 90 डिग्री पे क्या करती है कि वेलोसिटी रिवॉल्व करती है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। वो वेलोसिटी हमारे पास कहलाएगी जो टेंजेंट वेलोसिटी कहलाएगी, जिसको V के साथ शो किया जाता है। जो इस इलेक्ट्रॉन्स और इस न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है आप उसको शो करते हैं किसके साथ? R के साथ। R मीन्स रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस तो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो होगा उसको आप रेडियस R के साथ शो करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करता है तब जब 2 फोर्स होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं दोनों को एक्सप्लेन करूं। व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? द फोर्स व्हिच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, वो फोर्स जो इस इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेगा आप उसको नाम देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होता है जो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से दूर करेगा, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, रिपल करेगा, आप उसको नाम देते किसका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम देते हैं। जब किसी भी एटम के अंदर ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं, सेंट्रीपिटल प्लस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में क्या करता है कि रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, अदरवाइज कभी भी रिवॉल्व नहीं करेगा। ये पॉइंट्स यहाँ पे आपकी 100% क्लियर हो। अब अकॉर्डिंग टू द
कूलम्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। इस कूलम लॉ के हिसाब से जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो बराबर होता है के Q1 इंटू Q2 अपान में आर स्क्वायर के बराबर होता है। कूलम्स लॉ के हिसाब से सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो बराबर होता है किसके, के Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, वेयर के इज अ कूलम कांस्टेंट। ये हमारे पास के क्या है, जो है वो कूलम्ब कांस्टेंट है, हम इसको कूलम कांस्टेंट का नाम देते हैं। और Q1 चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, Q2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपान में आर स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द के, प्रोटॉन को आपने Z के साथ शो किया, E चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, दूसरी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपान में आर स्क्वायर। समझते जाना, बिल्कुल आसान है, जस्ट कंसंट्रेशन दें। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द के Z E स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर, ये हो गया। वेयर के इज अ कूलम कांस्टेंट, जो बराबर होती है 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जिसको हम नाम देते किसका, एज अ परमिटिविटी वॉल्यूम का नाम देते हैं, परमिटिविटी वॉल्यूम का नाम देते हैं। वो वॉल्यूम जो ये बीच वाला खाली स्पेस वाला वॉल्यूम था, इस बीच वाले खाली स्पेस वाले वॉल्यूम को आपने नाम दिया परमिटिविटी वॉल्यूम का, जो एक कूलम कांस्टेंट कहला रहा था। तो इस के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द, क्या हो जाएगा, Z E स्क्वायर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो गया। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। वेयर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू द, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू द mv स्क्वायर अपान में r, इसके बराबर होता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो इस की जगह पे आप इस इक्वेशंस को पुट करें कि F हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू द Z E स्क्वायर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इज इक्वल टू द mv स्क्वायर अपान में r। r में कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी हमारे पास बचेगा इज इक्वल टू द Z E स्क्वायर अपान में 4 ये पाई एप्सिलॉन नॉट r इज इक्वल टू द mv स्क्वायर। ये बचा हमारे पास, क्या बचा, ये चीज बची mv स्क्वायर। अब ये जो वेलोसिटी है, क्या वेलोसिटी, जो वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम है, जो बराबर होता है mvr इज इक्वल टू द nh अपान में 2 पाई के बराबर होती है, इसके बराबर होती है जो वेलोसिटी होती है। हमें वेलोसिटी चाहिए तो mr वहां पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड्स v इज इक्वल्स nh अपान में 2 पाई और ये m और ये r इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर पॉइंट्स यहां तक। तो हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, लेकिन ये वेलोसिटी किस में था, v स्क्वायर में था। ये वेलोसिटी यहां पे आकर डिवाइड हो जाता है तो ये बन जाता है Z E स्क्वायर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और ये हमारे पास mv स्क्वायर, इसके बराबर है। ये टर्म्स यहां पे इस तरीके से आ गया। हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी यहां से निकाल रहे हैं। वेलोसिटी बराबर होता है एंगुलर मोमेंटम nh अपान 2 पाई के, v चाहिए तो nh अपान 2 पाई mr। v यहां पे क्या है, स्क्वायर में है, तो आप इसके होल स्क्वायर लगा देंगे तो ये जाएगा v इज इक्वल्स, v स्क्वायर जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपान में 4 पाई स्क्वायर और ये m स्क्वायर और ये r स्क्वायर हो गया, इसके बराबर हो गया। अब आप इसको पुट करेंगे इस v की जगह पे, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू द Z E स्क्वायर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, उसके बाद इज इक्वल टू द, अच्छा ये यहां तक हमारे पास आ गया और ये m, इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, पुट करेंगे किसको, जो ये वाला फार्मूला है कि n स्क्वायर h स्क्वायर अपान में 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर,
आपने इसको पुट किया। अब देखिए इसमें सेम टर्म्स जो है ना उनको कैंसिल आउट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें। कौन से? 4 में कैंसिल, पाई में कैंसिल, बाकी एक पाई बचा, बाकी तो इसमें एम में कैंसिल, ये हो गया। बाकी को क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करें। बाकी को क्या कर दें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? ये हो जाएगा इज इक्वल टू द n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। रेडियस को निकाल रहे हैं क्योंकि ये r हमें चाहिए, r में कैंसिल हो गया, बाकी एक रेडियस बचा तो उस r को हमने यहां पे रखा, r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? ये z e स्क्वायर, बाकी एक m बचा है और एक पाई बचा है, पाई m। तो दिस इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन्स, दिस इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन्स इन nth ऑर्बिट, वेयर h इज द प्लांट्स कांस्टेंट। h को हम नाम दें किसका? एज प्लांट्स कांस्टेंट का नाम देते हैं, जो बराबर होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल। बाकी पाए जो है वो फिक्स कांस्टेंट होता है 3.14। मास फिक्स है, जो हमारे पास ऑलमोस्ट z नहीं फिक्स, e फिक्स है, पाए, उसके बाद m h एप्सिलॉन नॉट। इन सब को सॉल्व करके इन सबको हमने h का वैल्यू रखा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखा, e का वैल्यू रखा, पाई का वैल्यू रखा, m का वैल्यू रखा। इन टोटल को सॉल्व करके हमने निकाला a नॉट इंटू n कांस्टेंट नहीं होता, n स्क्वायर अपान में z कांस्टेंट नहीं होता, z एटॉमिक नंबर चेंज होगा। हमने इस फार्मूले को यहां से क्या निकाला? अरेंज किया, वेयर r इज इक्वल्स a नॉट का वैल्यू 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर अपान में z। दिस इज द फार्मूला ऑफ रेडियस जो आप यूज करेंगे। इस फार्मूले को यूज करके आप रेडियस निकालेंगे किसका? एक हाइड्रोजन एटम का या किसी और एटम का, जो आपको मैं तरीका बताता हूं। वेयर n इज इक्वल्स 1, r1 r2, 2 की जगह समझना सेकंड शेल है। वेयर r इज इक्वल 3, r इज इक्वल्स 4, r इज इक्वल्स 5, r इज इक्वल्स 6, r इज इक्वल्स 7। तो r यहाँ पे 0.529 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 1, जवाब सेम आएगा 0.529 ही आएगा। रेडियस को शो करते हैं एंगस्ट्रॉन के साथ। एंगस्ट्रॉन इज द यूनिट ऑफ रेडियस। r2 जो है वो 0.529 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर अपान में 1, 4 होगा, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो रेडियस होगा वो सेकंड शेल का रेडियस होगा। थर्ड शेल का चाहिए 0.529 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 किसी काम का नहीं, तो वो रेडियस होगा थर्ड शेल का। अगर आप रेडियस निकालना चाह रहे हैं किससे? एक हीलियम एटम से, लिथियम से, तो बाकी पूरा का पूरा सेम, जो Z है वो चेंज होगा, एटॉमिक नंबर चेंज होगा और वो कुछ भी नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं पूछता हूं, बताएं कि जो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ लिथियम फ्रॉम किससे? लिथियम 2 पॉजिटिव फ्रॉम द थर्ड शेल से, 3 शेल से। तो आप क्या करेंगे? ये आप करेंगे कि r इज इक्वल्स 0.529 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है कि 9 होता है, डिवाइड बाय 3 रखेंगे। 3 क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 होता है। तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 1 3 जा 1, 3 3 जा 9, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 0.529 को, तो वहां से आपको क्या मिलेगा? रेडियस मिलेगा। इस फार्मूले के हिसाब से आप एक रेडियस निकालते हैं किसका? जो हाइड्रोजन का या किसी और एटम का फ्रॉम द n ऑर्बिट से। तो बिल्कुल आसान टर्म था, इतना ज्यादा टफ नहीं था। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को सीरीज में देखना छोड़े ना, क्योंकि एक भी टॉपिक आपने स्किप कर दिया, आपका जो रिदम है वो क्या हो जाएगा कि स्किप हो जाएगा। तो अपने रिदम के साथ चले, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth